देश में क्या है जाम के हालात, क्या आंकड़े हैं, इन पर जानकारी दे रही है मेरी सहयोगी रुबिका लियाकत। बहुत शुक्रिया अदिति। सड़क पर जाम लगना हमारी और आपकी, हम सब की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ट्रैफिक जाम में सिर्फ वक्त की ही बर्बादी नहीं होती है, बल्कि जाम के फ्रस्ट्रेशन में लोगों का गुस्सा हमेशा देखने को मिलता है। हम तो खबरें पढ़ते हैं, रोड रेज हो गया, आप तो देखते भी होंगे, जिसके बाद रोड रेज की घटनाएं जो हैं वो लगातार बढ़ते हुए भी नजर आती है। बहुत सारे लोग ये भी नहीं जानते होंगे कि ट्रैफिक जाम की वजह से देश के हजारों करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाते हैं। IIM कोलकाता की एक स्टडी आई है, उसके मुताबिक देश भर में ट्रैफिक जाम से सालाना 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। 60,000 करोड़, यानी एक दिन में देश 164 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान सिर्फ और सिर्फ महज ट्रैफिक जाम की वजह से झेल लेता है। जबकि हर साल 47,000 करोड़ रुपए का नुकसान इसलिए होता है क्योंकि ट्रकों से ले जाया जाने वाला जो सामान है वो वक्त पर डिलीवर्ड नहीं हो पाता है, वो वक्त पर मंजिल पर नहीं पहुंच जाता है, यानी समय से उसकी डिलीवरी नहीं हो पाती है। IBM ने एक सर्वे किया। सर्वे में 57% लोगों ने माना है कि ट्रैफिक जाम की वजह से उनकी सेहत खराब हो रही है। IBM की एक और स्टडी ये बताती है कि सड़कों पर ट्रैफिक जाम में फंसने के बाद एक व्यक्ति की 40% प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता वो खत्म हो जाती है। यानी जाम में फंसने का असर आपके काम पर भी साफ तौर पर दिखता है। आदिति, आपके पास आऊं उससे पहले ट्रैफिक जाम आपकी जेब पर किस तरीके से असर डाल रहा है ये भी दर्शकों को बताना जरूरी है। ट्रैफिक जाम की स्थिति में 20% ज्यादा ईंधन खर्च होता है, इसलिए ट्रैफिक जाम के हालात जब होते हैं उसमें यही 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में आपको 101 रुपए तक खर्च करने पड़ जाएंगे। और अगर आप एक हफ्ते में 6 दिन जाम में फंस रहे हैं तो कैलकुलेट कर लीजिए, 108 रुपए ज्यादा खर्च कर रहे हैं आप। और इस तरह से एक महीने में लगभग 3,000 या ये कहिए 2,500 रुपए, 2,592 टू बी प्रिसाइज, इतने रुपयों का ईंधन आप एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं। एक साल की अगर बात करूं तो जाम में फंसकर दफ्तर जाने वाला एक आदमी, आम आदमी, एक साल में 31,104 रुपए ज्यादा खर्च कर देता है। आदिति, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर एक्सपर्ट्स क्या कुछ राय दे रहे हैं ये भी तो दर्शकों को बताना है। आपको पता है कि इस वक्त भारतवर्ष में 1,55,000 मौतें जो हैं, डेथ्स जो हैं वो रोड्स पे हो रही हैं, जिसमें 30% से ज़्यादा जो हैं बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं। रोड्स को कितने विस्तार कर लीजिएगा, कितनी सड़कें बना दीजिएगा, लेकिन हर सड़क का मुआयना करना, उसके ऊपर नियंत्रण रखना, उसकी मेंटेनेंस करना, ये बस की बात ख़त्म हो गई है। 1.2 बिलियन पीपल जब हिंदुस्तान में हैं, अब दिल्ली को देखिएगा क्या हाल है दिल्ली का। दिल्ली में इस वक्त 7.8 मिलियन व्हीकल्स रजिस्टर्ड हैं और हर रोज़ 1200 व्हीकल रजिस्टर्ड हो रही है। रोड्स का विस्तार नहीं है। हम फ्लाई ओवर कितने बनाने, मेट्रो कितने चलाने, लेकिन जिस तरीके से तादाद से गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं उसका कंपैटिबिलिटी जो है बहुत कम है। इसलिए हमें कोई ना कोई दूसरे रास्ते खोजने पड़ेंगे। तो रुबिका ने आपको आंकड़े दिखाए किस तरीके से जाम से वक्त और पैसे की बर्बादी होती है, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारी बर्बादी होती है जाम की वजह से। गाड़ियों का शोर आपके दिल को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। जाम में जरूरी है कि आप खुद को तनाव से बचा कर रखें। आपको कुछ टिप्स देते हैं कि जाम में फंसने पर आप तनाव को किस तरह से अपने से दूर रख सकते हैं। एक, गाड़ी की खिड़कियों को इतना खुला जरूर रखिए और सीट को इस तरह से रखिए कि आप आराम से बैठ सकें। दूसरा ये, अगर गाड़ी में रेडियो, टेप रिकॉर्डर या CD प्लेयर है तो आप अपना मनपसंद संगीत सुन सकते हैं। संगीत दिल को सुकून पहुंचाता है और तनाव को कम कर सकता है, ये तमाम स्टडीज से हमको पता है। उसके बाद ट्रैफिक थम जाने पर वक्त का फायदा उठाने का एक बढ़िया तरीका है, कुछ अच्छी बातों के बारे में सोचिए। अगर आप गाड़ी में अकेले हैं तो ये वक्त आपको कुछ और जरूरी कामों के बारे में सोचने और बिना किसी रुकावट के फैसले करने का भी अच्छा मौका देता है। उसके बाद चौथी टिप हम आपको देते हैं, अगर आप सवारी हैं तो आगे गाड़ियों की लंबी कतार को यूं ही देखते रहने से आपका टेंशन बढ़ेगा, यकीनन। इसलिए आप अपने साथ अपनी मनपसंद किताब या अखबार ले जाइए, आप पढ़िए, आपका वक्त भी कट जाएगा और आपको तनाव भी नहीं होगा। पांचवी टिप, अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आप पिछले दिन का मेल पढ़ सकते हैं, जो आपके पेंडिंग मेल्स हैं आप उन्हें पढ़ सकते हैं, आपका एक काम निपट जाएगा।
कुछ लोगों को शायद खत लिखना या अपने लैपटॉप कंप्यूटर पर कुछ काम निपटा लेना ठीक लगे, वो भी ये कर सकते हैं। हालांकि इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि इससे आपके सिर में दर्द ना हो। उसके बाद छठवीं टिप आपको देते हैं, अगर आपका नजरिया सही है तो सब कुछ बढ़िया है। अगर आपके यहाँ ट्रैफिक जैम की जो समस्या है, रोज की समस्या है, तो उम्मीद कीजिए कि आज भी आप ट्रैफिक जैम में फंसेंगे ही फंसेंगे, और उसके मुताबिक ही अपना पूरा प्लान बनाइए ताकि बाद में आपका खून ना जले। सातवीं टिप देते हैं आपको, जब ट्रैफिक जैम में फंसे तो अपनी कार में कसरत करने का मौका बिल्कुल ना गवाएं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस आप आराम से कर सकते हैं। कार में बैठे हुए आप कुछ जानकारियां ले लीजिए कि किस तरीके से कार में बैठ के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस होती हैं। उससे आपकी मांसपेशियों को आराम मिलेगा और साथ ही साथ आपका स्ट्रेस दूर होगा। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से कुल मिलाकर जाम में फंसने पर ट्रैफिक को कोसने से अच्छा है कि उस समय का अच्छा प्रयोग किया जाए, ताकि जो परेशानी है वो परेशानी रहेगी लेकिन उससे आपकी सेहत ना खराब हो। खैर, रुक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली ने ऐसी ही एक जैम से निपटने के लिए पहल की है, उसके बारे में आपको बताते हैं। पहल है वाटर टैक्सीज। यमुना में ये वाटर टैक्सी वजीराबाद से फतेहपुर जट के बीच चलाई जाएगी, जैसा कि हमने आपको बताया। डिटेल रिपोर्ट अब आप देखिए। देश की राजधानी दिल्ली को जल्द ही जाम के झंझट से निजात मिलने जा रही है। दिल्ली में वाटर टैक्सी का सपना जल्द पूरा होने वाला है। उम्मीद है कि इस साल दिसंबर तक मुंबई और कोलकाता की तर्ज पर दिल्ली में वाटर टैक्सी से सफर पर काम शुरू हो जाएगा। वाटर टैक्सी फतेहपुर जाट से दिल्ली के वजीराबाद के बीच चलाई जाएगी। फतेहपुर जट से वजीराबाद तक के प्रस्तावित वाटर टैक्सी रूट की दूरी 16 किलोमीटर है, जिसे वाटर टैक्सी के जरिए महज 45 मिनट में तय किया जा सकेगा। फिलहाल ट्रैफिक जैम के वक्त सड़क से यही सफर तय करने में कुछ घंटों का वक्त लग सकता है। वजीराबाद से फतेहपुर जाट तक का सड़क का सफर कैसा है, इसका जायजा लिया हमारे रिपोर्टर यशस्विका मल्होत्रा ने। वजीराबाद से चलकर हम इस वक्त पहुंच चुके हैं बुराड़ी क्षेत्र में। करीबन यहां पहुंचने में हमें 45 मिनट का समय लगा है और सिर्फ 7 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो हमने यहां कवर किया है। और गूगल मैप अगर खोल के देखें तो फतेहपुर जट जो है वो अभी भी यहां से 9.3 किलोमीटर बता रहा है और उसे पहुंचने में भी, वहां पहुंचने तक में भी हमें 23 मिनट जो है वो गूगल मैप के मुताबिक जो है हमें लग जाएंगे। हम लोगों ने एक टेंडर निकाला है ड्रेजिंग के लिए, एक टेंडर निकाला है अभी टर्मिनल के कंस्ट्रक्शन के लिए। 5 टर्मिनल हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है फतेहपुर जाट से वजीराबाद के बीच में। एक तो वजीराबाद पे, दूसरा हमारा है सोनिया विहार चिल्ड्रंस पार्क पे, तीसरा जगतपुर डाइवर्सिटी पार्क पे, और चौथा ट्रोइनका सिटी, और 5वां फतेहपुर जाट। तो प्रथम चरण में हम 3 टर्मिनल लेके चलेंगे। फतेहपुर जाट से वजीराबाद को यमुना के जरिए जोड़ने की इस योजना को केंद्र और दिल्ली सरकार से हरी झंडी मिल चुकी है। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक जल मार्ग को विकसित करने के लिए जो भी निर्माण कार्य होगा वो पर्यावरण के अनुकूल रखा जाएगा। अभी एक इसमें स्वीकृति की आवश्यकता है हमें नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल से भी, चूँकि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल द्वारा एक आदेश पारित किया गया था कि यमुना में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। तो हम लोगों ने अपना एक आवेदन दाखिल किया है और हमें आशा है कि माह भर के अंदर वहाँ भी अनुमति मिल जाएगी। यमुना पर बनने वाले इस बोटवे को इनलैंड वाटर हाईवे के तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जिसके लिए प्रॉपर साइनेजेस होगी, निशानदेही होगी कि आप यहाँ से कहाँ कहाँ उतर सकते हैं, वहाँ से आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। कोशिश ये है कि ऑल्टरनेट एक रास्ता यात्रियों को उपलब्ध करवाया जाए और वक्त बचाने के लिए यात्री इस नाव यानी बोटवे का इस्तेमाल कर सकें।